लिस्ट में हूँ। देखो, जब तक किसी चीज को आप भाई साहब पैशन नहीं बनाओगे ना, जी जी है ना, जी। जुनून की हम्म। हद तक नहीं, आप बावले नहीं हो जाओगे। बावले होता है ना, बावला हो जाना, पागल जी नहीं होना, जी बावला होना। जी जी किसी जी की भक्ति में हो जाओ चाहे, है ना, जैसे जी जी मीरा बावली जी। हो गई थी हाँ तो जी, पा लिया ना बिल्कुल कृष्ण को। ऐसे ही जब तक बिल्कुल। आप बावले नहीं हो जाओगे ना किसी चीज के पीछे, हम्म। तो आप पा नहीं पाओगे तह तक। तो सही मैं तो कह रहे बावला मैंने बना लिया अपने आप को, है हैं। ना। जी। हाँ जी। वो लंबी स्टोरी है, फिर बताऊंगा क्यों बनाया, बिल्कुल कैसे हुआ, है ना। तो बिल्कुल बहुत लंबी बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल है। तो अभी बिल्कुल। हम नव तारा चक्र को पढ़ते हैं। वैदिक मैंने बहुत अच्छे से किया, है ना। वैदिक भी किया, केपी भी, लाल किताब भी पढ़ ली, भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ ली, जैमिनी भी पढ़ ली, वास्तु शास्त्र भी पढ़ ली। छोड़ा कुछ नहीं 2 साल के अंदर, जी जी। है ना। और हम्म। प्रैक्टिस भी की है। जी जी तो चलो, गुरु का आशीर्वाद है। अब नव तारा चक्र को पढ़ते हैं हम, क्या होता है। जी। 27 नक्षत्र हैं हमारे, है हम्म ना। हम्म। 27 नक्षत्र को डिवाइड करेंगे 3 में, तो बनता है 9। 9। तो 9 प्लैनेट्स का एक चक्र होता है, हम्म जिसको हम नव तारा चक्र बोलते हैं। हम्म 27 आउट ऑफ 27 कॉन्स्टलेशन देर आर 9 प्लैनेट्स विच आर हम्म लॉर्ड ऑफ 9 हम्म पर्टिकुलर नक्षत्र। जैसे पहला नक्षत्र हम्म है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य और नौवां आश्लेषा। इनके हम्म लॉर्ड होते हैं, पहले के हैं केतु, फिर हम्म होते हैं शुक्र, फिर होते हैं सूर्य, जैसे सूर्य हमारी दशा चंद्र। क्रम है ना। जैसे हम्म हमारी विंशोत्तरी दशा होती है ना। उसी क्रम में पहला केतु, दूसरे शुक्र, तीसरे सूर्य, चौथे चंद्र, चंद्र। पांचवे मंगल, छठा राहु, सातवां ऑनरशिप होती है जुपिटर की, और आठवां सैटर्न का, और नौवां जो होता है नक्षत्र, वो होता है मरकरी का। इसी तरीके से जो 10वां नक्षत्र इसके बाद आएगा, वो अगेन मघा, उसके लॉर्डशिप किसको मिलेगी, केतु को। तो इस तरीके से 3 नक्षत्रों के स्वामी केतु हो गए। 27 में से 3 के ये हो गए, है ना, केतु। प्लेनेट कितने हमारे, 9। हर प्लेनेट को 9 तीन। इंटू 3, 3 3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिला है। तो कुल मिला हम्म। के 27 नक्षत्र बन जाते हैं। इसी डिवीजन को हम नवतारा चक्र बोलते हैं। ये जो डिवीजन है ना 27 का, हमने जो डिवीजन किया है 9 नक्षत्रों में, इसको नवतारा चक्र कहते हैं। जी। अब इनका एक मीनिंग है, इन प्लैनेट्स का, इन नक्षत्रों का, सॉरी, एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है। चंद्रमा, जब भी आप पैदा हुए थे, आपका चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में होगा। कौन से नक्षत्र का है आपका चंद्रमा। मेरा हस्त। अब आपका हस्ता नक्षत्र में जब आपका जन्म हुआ, हम्म। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। तो जी। आपका चंद्रमा यहां से शुरू हुआ, यानी कि यहां से हम्म। आपके जीवन का सफर शुरू हुआ। जी। आपकी दशा का सीक्वेंस भी यहां से शुरू होगा, है ना। हम्म। अब मान लो ये हमारे मनीषा जी का कौन सा है नक्षत्र, मून का। सर मघा। अब जैसे इनका मघा नक्षत्र से जीवन काल शुरू हुआ, किनका, हमारी मनीषा जी का। तो इनकी शुरुआत यहां से होगी, दशाक्रम की। ऐसे ही किसी की अनुराधा से हो सकती है, किसी का चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में होगा, किसी का हो सकता है धनिष्ठा में हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, है किसी का। सारे अपना अपना बोलो यार। सर मेरा भी हस्ता में है। मेरा चलो, पुष्य में है सर। पुष्य में, ये पुष्य से हमारे हीरालाल जी प्रकट हुए। और विशाखा है सर। विशाखा कहाँ गया, ये रहा विशाखा। चलो, और याद है किसी को। मूला मूला। मूला, अभी हमारे साबू जी मूला में पैदा हुए हैं। तो श्रावण सर। हाँ जी, श्रावण। श्रवण में पैदा हुए, है ना। तो जैसे जैसे आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हो, आपके जीवन की शुरुआत वहां से शुरू हो जाती है नक्षत्र की। तो उस नक्षत्र को हम क्या बोलते हैं, जन्म नक्षत्र। सीक्वेंस नंबर 1 में जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा एट द टाइम ऑफ बर्थ, सुनीता जी समझ रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मान लो आपका हस्ता में था, तो हस्ता विल बी कॉल्ड जन्म नक्षत्र फॉर यू। हम्म हम्म। इसको बर्थ स्टार भी कहते हैं, इसको जी नेटल मून की पोजीशन भी बोलते हैं। जी। तो इसको हम क्या कहेंगे आपके केस में, जन्म नक्षत्र, यानी कि जन्म नक्षत्र, है ना। ये आपका जन्म हो गया। इससे जो दूसरा होगा, जैसे चित्रा है, वो कहलाएगा आपका संपत तारा। अच्छा तीसरा स्वाति पड़ता है, ये कहलाएगा विपत तारा। अच्छा।
नंबर 4 सीक्वेंस में आता है विशाखा। फ्रॉम अच्छा, कहां से काउंट कर रहे हैं हम? हस्ता से। हस्ता से। बाकी को बट ये जाओ भूल। संपत तारा का मतलब क्या है? अभी आ रहे हैं ना, रुक तो जाओ, जी जी, नवतारा तो पढ़ अच्छा लो पहले। अच्छा अच्छा, अब ठीक। ज्ञान लेने लगे हो, पूरा लो ना, अधूरा क्यों लेते हो? जी 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 संपत्ति। मैं तो पूरा देता हूँ, है ना। जी 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 जी। अधूरा ज्ञान दूंगा फिर आप कल मुझे दिमाग खराब करोगे मेरा, तो इसलिए यहां से नहीं समझ लो। नहीं। तो हस्त नक्षत्र में आप पैदा हुए, आपके जीवन का साइकिल यहां से शुरू हुआ। तो आपके लिए पहला नक्षत्र हस्ता रहेगा, जन्म तारा। हम्म यहां से दूसरा नक्षत्र अब ये काउंटिंग यहां से शुरू हो जाएगी आपके लिए। एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर, है ना, हम्म 5 नंबर, 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर, है ना जी। 9 हम्म के बाद दोबारा चंद्रमा का नक्षत्र आ जाएगा नंबर 10 पे। तो चंद्रमा के जो ये नक्षत्र हैं, हस्ता, श्रवणा और रोहिणी, ये तीनों हाँ, नक्षत्र किसके हैं? चंद्र। चंद्र के। ये आपके जन्म नक्षत्र ही कहलाएंगे। एक्चुअल तो ये कहलाएगा, है ना। एक्चुअल हस्ता। तो हस्त कहलाएगा, जी। परंतु ये चंद्रमा, चंद्रमा इन दोनों को भी गवर्न करता है, हम्म लॉर्डशिप रखता है। तो इनकी भी इंटेंसिटी या इनके भी रिजल्ट आपको हस्ता के जैसे ही मोरलेस मिलेंगे। आप अभी जी ये समझ के चलो, ठीक है। जी जी, हाँ। अब हम बात करते हैं नवतारा। नौ नौ तारे तक पढ़ते हैं केवल हम, है ना। अच्छा, दूसरा तारा मतलब हमारा, वहां से आगे, वहां से आगे 9 तक। हाँ 9 तक पढ़ो। जैसे अच्छा, आपका पहला नक्षत्र कौन सा हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, हस्त। हस्ता। हाँ, दूसरा कौन सा हस्ता से हुआ? श्रवण तक। हस्ता से चित्रा, हाँ जी। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा एंड श्रवण। नहीं, श्रवण को भूल जाओ ना, वो तो दोबारा आ गया सीक्वेंस में। अच्छा अच्छा, 9 तक, 9 ओके। तक, 9 तक गिनो, हाँ, बस ये 9 तक जी गिनो। जी जी। अब ये आपके हस्ता हो गया जन्म नक्षत्र, चित्रा आपके लिए हो गया संपत तारा, स्वाति आपके लिए हो गया विपत तारा, हम्म और विशाखा हो गया शेम तारा। अनुराधा बनता है प्रत्यारी, हम्म ज्येष्ठा बनता है सातक या फेवरेबल, है हम्म ना। और उसके बाद आपका बनता है ज्येष्ठा के बाद मूला। मूला, है ना। मूला बन गया हम्म आपका वध नक्षत्र, है ना। हम्म और पूर्वाषाढ़ा बनता है मित्र, और हम्म उत्तराषाढ़ा बनेगा अति मित्र। अति मित्र, अच्छा। ठीक है। हम्म अब इनके जो दूसरे दूसरे नक्षत्र हैं, जैसे हस्ता हो गया, रोहिणी हो गया और श्रवण हो गया, ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे। जी। वो अलग स्टोरी है, चलो। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं संपत तारा। हम्म तो सीक्वेंस में शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जन्म तारे से, यानी कि जन्म तारा आपका हस्ता है, इससे जो हम्म दूसरा नक्षत्र होता है वो जीवन में प्रोस्पेरिटी के जी, लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज कॉल्ड संपत। संपत, संपत कह लो ओके। या संपत्ति कह लो, है ना। अच्छा अच्छा, संपत्ति लाने मुझे वाला, लगा संपत मतलब जो खत्म हो रहा है वो। वो ये सम वध है जो खत्म हो रहा है हाँ, ना। अच्छा अच्छा। तो सेकंड जो तारा होता है, नव हम्म नव तारा चक्र में जो दूसरा तारा आपके जन्म तारे से होगा, वो हम्म जीवन में आपके लिए प्रोस्पेरिटी हम्म लाएगा या हम्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जी। तो इसको हम अपने धन के लिए वेल्थ हम्म एक्यूमुलेशन में, हम्म वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी हम्म एक्यूमुलेशन जी में हम इसको कैसे देखते हैं या कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये मैंने एक छोटी सी रेमेडी जो है अपने विवेक से समझ के, और मैंने कई लोगों पे इसका एक्सपेरिमेंट करके, और इसको बिल्कुल एक्यूरेट पाया है काम जी करते जी हुए। जी जी और जी इसलिए मैंने ये आप लोगों के सामने रखा है इसको, है ना। जी। हाँ जी। तो इसको ये समझते हैं। हाँ जी। जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये अपना ये इसमें ज्योतिष ऐप में बन के आ जाता है अपने खुद का वाला, अच्छा हर अच्छा, की कुंडली के लिए। क्या बन के आता है? ये पूरा चार्ट कौन सा संपत विपत है अपने लिए, हर एक के लिए जिसकी जो कुंडली है, अच्छा अच्छा, चलो। रेडीमेड बन जाता है। तो क्या कोई, इस संपत चित्रा नक्षत्र का मैं कैसे यूज करूंगी कि? एग्जैक्टली exactly। अब आप हम्म चित्रा को पकड़ लो, चित्रा आपको जहां मिल जाए ना रास्ते में हम्म चलती हुई, है ना, वो समझ लो हम्म चित्रा ही आपको धन देगी। जी। चित्रा नाम की औरत मिल जाए, अब मेरी जीवन में मदर का चित्रा को नाम मत था। भूलना। माल के लिए, माल आपको कौन देगा? चित्रा। हम्म बाकी तो जो देंगे सो देंगे, बाकियों को जाओ भूल, है जी। ना। हाँ। जब वोट डालने जाते हैं हमें सिर्फ एक ही टारगेट होता है,
जी जिसके ऊपर हमने बटन दबाना होता है, हम सिर्फ उसी को देखते हैं जाके, है ना, सीधा जी खड़ाक करके बटन दबाते हैं, ये नहीं देखते कि उसके बाद कौन है, उससे पहले कौन है, उससे आगे कौन है, पीछे कौन है। जी ऐसे ही अब आपने जीवन में चित्रा को कैसे पकड़ना है, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के हम्म आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज या हम्म हम्म संभावनाएं कैसे हम्म बनेंगी जब जी आप इस चित्रा नक्षत्र की हम्म पॉजिटिव एनर्जीज को, ये सारे नक्षत्र क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम्म वेव्स जो होती हैं उससे हमारे पृथ्वी पर इम्पैक्ट डालते हैं। जी सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, है ना। हम्म तो आपने चित्रा नक्षत्र की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जी अगर आप इसको इस्तेमाल कर गए, है ना, भाई हम्म मान लो कि अलग अलग तरह की खुशबुएं हैं, सैंडलवुड की होती है ना, हम्म सैंडलवुड, हम्म है ना, और कौन कौन सी होती हैं खुशबुएं, इत्र बताओ। की बात पूछ रहे हैं? हाँ गुलाब की है, हाँ, सैंडल गुलाब की हो है, गया, सैंडलवुड मोगरा हो है। गया, हाँ जी, मोगरा हो गया, हाँ है ना, जी। और कौन सी केवड़ा हो हो सकती गया। है, केवड़ा बहुत हो सारे गया, केवड़ा, है ना। हाँ। अब मान लो बहुत सारी है, 50 तरह हम्म की हैं, आपको हम्म पसंद है मोगरा की, हम्म मोगरा से, मोगरा की खुशबू आती, आपका तन मन जो है ना वो प्रफुल्लित हो उठता जी है ना। हम्म तो आप क्या करोगे अपने जीवन में, फिर क्या करोगे, हम्म मोगरा का इस्तेमाल करोगे तो आपके मन को अत्यधिक शांति या सुकून मिलेगा, है ना। जी काम करेगी ना उसकी एनर्जीज, जी उसकी फ्रेग्रेंस काम करेगी। जी ऐसे ही चित्रा नक्षत्र की एनर्जीज को यदि आप अपने जीवन में हम्म पॉजिटिव मैनर में यूज करते हो तो हम्म डेफिनेटली ये आपकी जीवन की संपत्ति प्रोस्पेरिटी को जी के चांसेस को बढ़ाएगा। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट क्या करना है मुझे? हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना, वो भी तो जी जी बताऊंगा। पीडीएफ दे दी आपको, जी जी। पढ़ी नहीं आपने, है ना। अब क्या वो करना है, एक्चुअली ना मैं ये सारे सिस्टम के साथ फैमिलियर नहीं हूँ, तो चलो मुझे ठीक वो है, देखना नहीं आया, मैं कोई नहीं, देखती हूँ मैं मैं। बताता हूँ। देखो अब हमने क्या करना है, आपका तो निकला यहाँ से चित्रा, जी है ना जी, किसी हम्म का निकलेगा स्वाति, जी किसी का निकलेगा विशाखा, किसी का कोई, किसी का कोई, किसी का कोई। तो मैं जी सभी का बता देता हूँ, अश्विनी से हम्म लेके और रेवती तक, 27 के 27 नक्षत्र, 1 से लेकर 27 तक किसको क्या करना है, वो जी केवल यहाँ पे फाइंड आउट करे, अपने जन्म नक्षत्र से फाइंड आउट कर ले कि संपत नक्षत्र कौन सा हम्म है ना। और ये हम्म चार्ट मैंने आपको दिया है, आगे 2 चार्ट दिए हैं, अच्छा ये देखिए, यहाँ पे जी आप अपना अपना तारा पकड़ लो, है हम्म ना, और उस तारे हम्म को क्या करना है वो समझ लो। जी अब हम चित्रा पे बात करते हैं, जी ये रहा चित्रा 14 नंबर पे, हाँ है ना, आपका हंसता था ना। हाँ जी अब चित्रा यदि आपका नक्षत्र है हम्म तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या है, हम्म इसका सिंबल है बिग ब्राइट शाइनिंग ज्वेल, जी यानी चमकदार, ब्राइटेस्ट शाइनिंग हम्म ज्वेल तो एक ही है, हम्म क्या है, डायमंड। डायमंड। डायमंड ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है ना। हम्म तो ये इसका सिंबल हो गया पहला, नंबर 1। हम्म दूसरा, इसके डीटी जो है वो है विश्वकर्मा। जी अब इसको भी देखेंगे विश्वकर्मा जी को क्या करना है, हाँ जी डायरेक्शन में इनकी तो डायरेक्शन सर पड़ती है, डायमंड रुद्र का नहीं होता है? सबका होता है, आप केवल इसको समझो अभी चित्रा को, अच्छा है ना, ठीक ठीक। इनके सिंबल्स को समझो। इन पर्टिकुलर ये जो नक्षत्र हैं इनके सिंबॉलिक क्या हैं उसको पर्टिकुलर समझ लो आप पहले। वो जी और 50 चीजों का, अब शुक्र उसको गवर्न करता है ना, शुक्र स्वामी होते हैं उसके, है ना। तो अभी इसको भूल जाओ आप, अब केवल चित्रा को, नक्षत्र को समझो, नक्षत्र का सिंबल क्या है हम्म और उसके डीटी कौन है, ये डीटी है विश्वकर्मा जी। हम्म दिशा की बात करें तो साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक की दिशा को ये गवर्न करता है ब्रह्मांड के अंदर, अच्छा ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रह्मांड में तो जाना नहीं है, अपने घर के अंदर इस दिशा को पकड़ लेना है, मार्क कर लेना है। जी 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 अब दूसरी बात, इसकी तिथि कौन सी होती है हम्म और महीना कौन सा होता है, तो चैत्र महीने के बीच के 9 दिन, अच्छा जो अभी चल रहा है, जो चैत्र महीना होता है हिंदी का, गुड़ी पाड़वा मतलब जो हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं
चैत्री नवरात्रे। हाँ, चैत्री नवरात्रे, हाँ है ना। जी। तो उसके बीच के 9 दिन बहुत, ये कौन गवर्न करता है इसको? चित्रा नक्षत्र ही इसके स्वामी होते हैं इन दिनों के। बीच के इन द सेंस कि 30 दिनों का महीना है, तो वो जो बीच वाले डेज आएंगे वो। बीच के 9 दिन। अच्छा, ओके। हाँ भाई, 10 दिन इधर छोड़ दो, 10 दिन इधर छोड़ दो, के बीच के 10 दिन पकड़ लो ना, यानी जी 10 जी तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में, जी। है ना, ये पकड़ लो आप। हम्म। तो ये दिन इसके खास तौर पे स्पेशल डेज होते हैं चित्रा के लिए। जी। और दूसरी तिथि जो होती है शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, द्वितीया तिथि जो होती है, द्वितीया, है ना। आज कौन सी तिथि है? आज की पता है किसी को? नहीं सर, एस्ट्रोसेज है। पंचमी है सर आज। हाँ, बस ये देखो, चित्रा नक्षत्र सर। एस्ट्रोसेज में दैनिक पंचांग में जाते ही आपको दिख जाएगा कि आज पंचमी तिथि है। रात को 9 बज के, अगले दिन 9:41 तक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि चल रही है ना। चलो, पंचांग भी मैं आपको सिखाऊंगा पढ़ना। तो आपने क्या करना है, कहाँ गए? मैं हूँ। यही हो ना। हाँ जी। चलो, तो दूसरी द्वितीया तिथि जो होती है शुक्ल पक्ष की, वहां कृष्ण पक्ष की 2 बार आएगी महीने में, ये ध्यान रखना, हाँ है ना। हाँ 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 हाँ। ये आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहने वाली है, क्योंकि इसको गवर्न करता है चित्रा नक्षत्र, द्वितीया द्वितीया को तृतीया तिथि को। हर 15वें में जो द्वितीया हाँ, आती हर है, 15वें में जो आएगा या ना। सिर्फ चैत्र महीने का? नहीं नहीं, दोनों में। हर महीने का हर महीने की द्वितीया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष आते हैं, उसमें हाँ। द्वितीया तिथि हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1। नंबर 2, महीना हो गया चैत्र का, 9 दिन बीच के। नंबर 3, चंद्रमा जब भी गोचर करेगा महीने में एक बार चित्रा नक्षत्र से गोचर करेगा चंद्रमा, हर हाँ महीने। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 दिन आपके पास बहुत ऑस्पिशियस हो गए। एक तो ये महीना निकल के आ गया, एक हर हाँ महीने में चंद्रमा का गोचर हो गया चित्रा नक्षत्र में से, जी। और तीसरा द्वितीया तिथि जब भी आए, शुक्ल पक्ष की हो कृष्ण पक्ष की हो। हम्म। अब आपको करना क्या है? हाँ। ये 3 आपको तिथियां मिल गई है ना। एक मिनट में मैं आपको बोलती हूँ, ये जो चैत्र महीने की जो बीच वाला पीरियड आएगा, एक तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, हाँ या जी। हर महीने की जो 2 द्वितीया आएगी, एक हाँ, वो रहेगी, और एक कौन सी बोली आपने? जब चंद्रमा गोचर करेगा चित्रा नक्षत्र में। अच्छा, ओके, हाँ। भाई, चंद्रमा क्या है, 27 के हम्म। 27 नक्षत्रों में हर महीने गोचर करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। एक दिन रहते हैं एक नक्षत्र में, हाँ जी, है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो चित्रा नक्षत्र में भी एक दिन गोचर करेगा। हम्म। अभी कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है आज के दिन में? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, आ जाओ इधर। लॉर्ड का पता होगा मुझे। पूरा ज्ञान दूंगा, कम नहीं दूंगा, है ना। जी। आ जाओ इधर, ये लो। आज मून स्टार लॉर्ड राहु है वैसे। रुक जाओ, यहाँ देख लो ना, जी जी। परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो, आ जाओ। अच्छा, ओके। चंद्रमा आज गोचर कर रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, वही राहु का हुआ ना। है ना। हम्म। आर्द्रा नक्षत्र में जेमिनी साइन में 17 डिग्री 8 मिनट पे गोचर कर रहे हैं। हम्म। अब ये चित्रा में कब जाएंगे? आप इनको उसमें भी देख सकते हो, मोबाइल में कोई भी ऐप डाल के, है ना। हम्म। हम्म। आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, ये आ गया चित्रा, ये लो। ये आपका कौन सा जगन्नाथ हो रहा वाला है क्या? नहीं, ये प्राशर लाइट है। अच्छा। ये आ गया जी, सर ये आ लो। कहाँ 20। दिखा आपको? हाँ जी। अच्छा, ये ओके पहुंचेगा ओके। 25 जुलाई सन 2023 को। 25 जुलाई, ये ओके। जुलाई कहाँ से आ गया यार, कमाल हो वही। गया, इतनी दूर कैसे पहुंच गया। रुक जाओ, 25 अप्रैल में आर्द्रा में हम्म। चल रहा है ना, तो दिन दिन हम्म। बढ़ाते हैं आगे, एक एक दिन करके। पुनर्वसु, हम्म। पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व हम्म। फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, फिर आ चित्रा। गया, आ गया, आ गया। 3 मई को आ जाएगा जी, ये लो। हम्म। 3 मई को ये आपका चित्रा में एंटर हम्म। करेगा, भगवान भला करे, हम्म। रात को 11:44 पे। 3 मई को रात को, मतलब 4 मई को रहेगा? 3 मई को रात को 9:41 पे, ये रहा टाइम। मतलब 4 को रहेगा ना? हाँ, तो 4 का दिन पूरा रहेगा, वीरवार का दिन होगा, हम्म। बृहस्पतिवार का दिन होगा। ये आपके लिए पैसा कमाने के लिए या पैसे की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। कैसे? हम्म। अब करना क्या आपको, जी आ जाओ, वो भी समझ लो। जी। एक तो ये कुछ खास दिन हो गए, है हम्म। ना, हमने पढ़ लिए। एक दिन हम्म। ये, एक खास दिन ये, और एक खास दिन चंद्र का नक्षत्र हो गया, है ना, गोचर हो गया। हम्म। दूसरा हमने दिशा पढ़ ली, दिशा हम्म। कौन सी है ना। जी। हम्म।
अब इसके जो लॉर्ड हैं वो बनते हैं मंगल, चित्रा के हाँ मंगल है नक्षत्र, है ना। बिल्कुल। कोई बात हाँ। नहीं, अच्छी बात है। वर्शिप ऑफ फेमिनाइन डीटीज लाइक दुर्गा भवानी। अच्छा। यदि आप इन दिनों पे हम्म। स्पेशली हम्म। दुर्गा हम्म। भवानी, है ना, हम्म। हम्म। माँ लक्ष्मी, हम्म। या जो बाहुबली देवी हैं जैसे माँ काली, है ना, जी हाँ जी। मंगल की एनर्जी से जिनके अंदर ज्यादा हम्म। एग्रेसिव देवी हैं, जो है ना, शक्ति की हम्म। देवी हैं, जो शक्ति स्वरूपा हैं, बिल्कुल। उनका यदि आप पूजन करते हो हम्म। इन दिनों में, तो ये अच्छा। आपके लिए, जैसे अब वो चैत्र में तो ये नवरात्रे आपने बोला आते हैं, किसके आते हैं, माता दुर्गा के आते हैं। हाँ जी। तो इस पे नहीं आप, नहीं नहीं नहीं, राम के आते एक्चुअली, होते वो रामनवमी के दिन खत्म ना, तो वो राम के होते हैं। बट वो देवी से रिलेट करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता क्यों। वो आपके लिए करते हैं ना, क्योंकि आपका चित्रा नक्षत्र है, आपको पैसे चाहिए, जी है ना, जी तो जी। आप हाँ। कर लेना, अब राम को जाओ भूल फिलहाल, है ना, जी और जी। माता जी को कर लो याद। जी जी। तो आपको माता जी पैसा देंगी, राम जी नहीं जी देंगे। जी जी। ठीक है, तो माता जी हम्म। की आप क्या कर सकते हो, दुर्गा माँ के विशेष हम्म। पूजन, विशेष हवन वगैरह हम्म। पंडित जी से पूछ के, उसकी सामग्री हम्म। पूछ के आप हम्म। इन दिनों में भी हवन कर सकते हो। हम्म। इस स्थिति पे भी, इस स्थिति पे हम्म। भी, और इन दिनों में भी आप हवन वगैरह करके माता दुर्गा को प्रसन्न करके और हम्म। अपने जीवन में समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हो। वेल्थ जी एंड जी प्रोस्पेरिटी जी आपको देंगी, है ना। जी। हाँ और जी। इसके लिए ओम ताम और ओम थाम, ये हम्म। इसके मंत्र हैं जिसका हम्म। जाप आप रोजाना कर सकते हो। सिर्फ ओम ताम के हाँ, दोनों, ओम थाम दोनों ओम बोलना है? ताम, और दोनों मंत्र हैं, ओम थाम, कोई भी एक मंत्र लेके हाँ। आप इनका जाप कर सकते हो रोजाना, जी। डेली। ये डेली कर सकते हो आप। अच्छा। कम से कम 4 माला शास्त्रों में हम्म। प्रोविजन दिया है, जी कम से कम 4 होनी चाहिए, है ना। जी ज्यादा से जी। ज्यादा चाहे आप 50 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना करोगे उतना माल आएगा। जी। बट सोर्स तो हो ना, मेरे पास तो अभी कोई सोर्स नहीं है। सोर्स, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये सोर्स अपने आप पैदा करें क्या, अच्छा ओके ओके। ये अपॉर्चुनिटीज अपने आप लेके आएगा। चाहे आप घर पे खाली बैठे हो, भाई साहब हाँ काम जी। आना शुरू हो जाएगा आपके पास कोई जी। ना कोई जरिया बन जाएगा काम का। ओके। ये मैं ओम आपको ताम। आपको मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, ये जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है ये। जी जी जी। पहले आदमी को भी काम मिल जाता है ना। जी जी। अब इसका पेड़ कौन सा है, इसका पेड़ है बेल का, अच्छा। स्टोन एप्पल बोलते हैं उसको। आप हम्म। बेल की भी पूजा कर सकते हो रोजाना, जल चढ़ाओ बेल पे जाके। अच्छा। टाइगर का चित्र आप अपने घर में इस दिशाओं हम्म। पे लगा सकते हो, कौन कौन सी, अच्छा, साउथ ईस्ट साउथ में ईस्ट से टू लेके साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट हाँ। तक टाइगर का ओके। चित्र लगा लो, या बिग ब्राइट शाइनिंग ज्वेल डायमंड का चित्र लगा लो इस दिशा में। तो ये भी डायमंड पहनने से भी कुछ होगा? बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, जी जी। बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। जी जी। ये तो हो गया घर की बात, हम्म। वर्क प्लेस की बात। मान लो कोई हम्म। ऑफिस में है तो अपने वर्क प्लेस में हम्म। वो हम्म। डायमंड का चित्र लगाए, अपने बैक साइड पे टाइगर का चित्र लगाए, या अपनी बॉडी पर इसको धारण करना है तो इन हम्म। द फॉर्म ऑफ डायमंड का। आप अगर नहीं पहन सकते, आपको महंगा लगता है, तो हम्म। आप टैटू भी बनवा सकते हो। किसका, नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप तो पहन सकते हो, डायमंड का करोड़पति है आप जी। तो, है ना। नहीं नहीं, करोड़पति तो नहीं हूँ, बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप डायमंड भी पहन सकते हो, और जी। टाइगर का आप टैटू भी अपने चाहे तो बॉडी के ऊपर धारण कर सकते हो, ये भी माँ दुर्गा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो आपको क्या होगा, चित्रा नक्षत्र की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपके बॉडी के, आपके आसपास प्रवेश करेंगी, आपके आसपास विद्यमान रहेंगी, तो जी आपके जीवन में संपत्ति के सोर्सेज बनने शुरू हो जाएंगे, जी। अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे आपकी तरफ। और से ये सेट बॉडी पार्ट कौन से, वो भी है बॉडी पार्ट पे कहाँ होना शुद्ध चाहिए? पार्ट पे लगाओ ना। अब माता है तो माता को यार जांग पे तो लगाओगे नहीं आप, है ना, बट नेचुरली या तो आप बाइसेप पे लगाओगे, या अपने दिल के ऊपर लगाओगे, है ना। मतलब माता रानी का टैटू बनाना है हमें? बेशक टाइगर लगा लो, अच्छा, टाइगर भी लगा सकते नहीं हो, ओके। लगाना टाइगर की फोटो पहन लो यार, गले में लॉकेट पहन लो माता का। हाँ हाँ। कैसे भी मतलब उसकी एनर्जीज को आपने अपनी बॉडी के साथ अटैच करना है। हम्म। अच्छा टैटू बनवा लो, या लॉकेट पहन लो, माँ माँ दुर्गा का लॉकेट पहन माँ सकते हैं, दुर्गा का लॉकेट पहन लो। क्योंकि उसमें टाइगर भी आ जाता है, टाइगर एग्जैक्टली तो exactly। बैठा वो हुआ। लेडीज के लिए ना, किसी भगवान का वो ये हाँ वो करना थोड़ा सा थोड़ा वो हो मुश्किल है। जाता है, थोड़ा सा अशुद्धि वाला वो हो जाता है ना, तो वो थोड़ा हम्म। ध्यान रखना पड़ता है, तो उन दिनों में आपको उतार देना। दूसरी बात, टाइगर का मुंह खुला हुआ ना हो, ये मैं आपको और बता रहा हूँ।
जी 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 जी। टाइगर का मुंह खुला होगा तो सब कुछ ग्रैब्स कर लेगा, ये मुंह बंद हो इसका। अच्छा। हाँ, ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई हैं, नहीं तो जी आप जी लोग जी। सारे की पीडीएफ पढ़ के ही बन जाते गुरु और मुझे पूछते ना। ना ना, नहीं सर, वो पता गुरु को है। नहीं भूलना चाहिए। टाइगर टाइगर हो या लायन हो, माँ दुर्गा का उनके कभी खुला शेर मुंह का नहीं होना मुंह चाहिए, खुला नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, तो आपको खा जाएगा नहीं तो फिर वो, है ना। चलो, अब मंदिर में ही ऐसे ही, होता है वो, बाकी किधर नहीं रख सकते हाँ हैं। ऐसे और एक ही, हाँ और जी, एक चीज हाँ जी, हाँ पूछनी जी, थी हाँ जी, मुझे, पूछिए। जैसे ये इसका जो सिंबल है कि बिग ब्राइट शाइनिंग ज्वेल, तो हाँ, डायमंड पहनने से भी कुछ होगा? बिल्कुल होगा, जी, बट वो स्किन टच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहना तो है बट वो स्किन टच नहीं देखो, है। मैं यहाँ पे ना आपको डायमंड पहनने के लिए एडवाइस इसलिए नहीं करूंगा किसी को, क्योंकि हम्म डायमंड की प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो जुड़ी होती है शुक्र से। हम्म। वैसे अरे तो कॉइल्ड लेडीज, कॉइल्ड स्नेक क्या होता है सर? हाँ जी, कॉइल्ड स्नेक अश्लेषा का? हाँ, वो जो कुंडली मार के सांप बैठा होता है ना, अच्छा अच्छा। गोल गोल कुंडली मार के ऐसे सांप बैठा होता है, उसको हाँ बोलते हैं समझ गया। कॉइल्ड स्नेक। अभी दिखाता हूँ, फोटो सबकी लगाई है मैंने, चिंता मत करो। आपने वो देखा नहीं है, मुझे पीडीएफ है ना, चलो सर मैं दिखाता हूँ अभी। पीडीएफ में आपने चित्र में वो डाला है, पोल डाला हुआ है ये रहा पिक्चर कॉइल्ड में। स्नेक, ये रहा आश्लेषा का। हाँ, ये इसका पर्ल भी होता है, ये ब्राइट हम्म ब्राइट ज्वेल है ना, तो पर्ल भी हम्म हो सकता है। आप डायमंड भी ले सकते हो, परंतु डायमंड आपको ना, लेडीज को तो धारण कर लेना चाहिए, लेकिन एक बार अपना कुंडली में शुक्र और देख लेना, शुक्र कहीं आपका खराब ना हो कुंडली में। तो मैंने कहा ना सर, आप मेरी लगा दो ना कुंडली, राकेश जी। चलो, मेरी मैंने सबकी लगाई लगानी नहीं है, आपने, सबकी हाँ। लगानी है, चिंता क्यों कर रहे हो, पहले इसको पढ़ तो लो। जी 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 बिल्कुल। देवी जी, पहले पढ़ तो लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार, बिल्कुल सबकी लगा बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे ही यदि किसी का क्या है, रेवती नक्षत्र है मान लो चंद्रमा, तो उसके लिए अश्विनी नक्षत्र बनेगा, है ना, हम्म। संपत तारा। तो नेक्स्ट, हाँ। जिसका संपत तारा अश्विनी बन रहा है उसके लिए हॉर्स का हेड हम्म अश्विनी कुमार इनके डीटीज हैं। और दिशा ये है इसकी, सेंटर पोर्शन घर का, ईस्ट और साउथ और नॉर्थ वेस्ट, है ना। सितंबर हम्म। अक्टूबर का समय होता है इनके लिए बढ़िया ऑस्पिशियस। और वैक्सिंग मून का पहला फर्स्ट तिथि प्रथमा, है ना, अच्छा अच्छा। ये होती है इसके लिए। वैक्सिंग मून कौन सा होता है? बढ़ता हुआ चंद्रमा, शुक्ल पक्ष हम्म। का, है ना। हाँ। केतु उसके लॉर्ड होते हैं। भगवान गणेश की इनको पूजा करनी चाहिए। ओम आम, ओम ईम, इनमें से कोई एक मंत्र का जाप उनको लगातार करते रहना चाहिए। कुचला नाम का वृक्ष होता है, इसकी सेवा करें तो इनको, और उसके पास जाके थोड़ा बैठे, है ना, तो कुचला की भी एनर्जीज इनको, कौन सी एनर्जी मिलेगी? अश्वनी नक्षत्र की एनर्जीज देगा कुचला का वृक्ष। और इसका एनिमल होता है घोड़ा। घोड़ा मतलब हॉर्स, तो हॉर्स का हेड, है ना, हॉर्स हेड है ना सिंबल, तो जी यहाँ तो जी। घोड़े की तस्वीर, है ना, उसको आप लगा सकते हो अपने वर्क प्लेस पे, अपने हम्म आसपास जहां भी आप विचरते हो, है ना, घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी। तो ये आपको उसकी एनर्जीज को खींच के लाके देगा, अश्विनी नक्षत्र की, है ना। ऐसे ही भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, ये सबकी पढ़ लेना, है ना। ये कथा हो जाएगी लंबी। ये टाइगर का मतलब टाइगर ही होगा ना, लायन नहीं होगा? टाइगर, टाइगर ओ, दुर्गा माता जो है वो टाइगर की सवारी करती है, लायन की नहीं करती है। जी जी बकरा जी। और बकरी में क्या हो? कहाँ पे? एक बकरी जगह मतलब वो एक ही बात है यार, बकरा लगा लो, कहाँ जेंडर आप ढूंढते फिरोगे। आपने बकरा बकरी लिखा हो। और वैसे लिखा तो हुआ है, मेल बकरा शक्ल से आप पहचान सकते हो तो मेल की लगा लेना, और बकरी थोड़ी स्वीट सी होएगी तो वहाँ डिस्टिंग्विश कर लेना इसकी। थोड़ा मेकअप वेकअप किया होगा उसने तो बकरी होगी। एक स्पेसिफिक है कि यहाँ बकरी होनी चाहिए और यहाँ बकरा ही हाँ, होना बकरी। चाहिए। जिन्होंने पाले हैं मेल के उनको लिए पता होता है। मेल के लिए बकरी, फीमेल के लिए बकरा। तो सर जिसमें माउस और ये सब जो लिखा हुआ है सर, सबका हाँ मुंह बंद होगा ना ये सब तो? हाँ, मुंह बंदी रखना है इनके, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कहीं आपको ही ना निकलने। नहीं सर, क्या निकलेंगे ये लोग। तो वैसे इनका देखो, ब्लेड भी है, नाइफ भी है। अगर बकरा नहीं चाहिए आपको तो ब्लेड या नाइफ, है ना। और यहाँ पे बाप रे। क्या है, या बकरी में क्या है? मिल्क यील्डिंग अडर ऑफ ए काउ, यानी कि गाय के थन में से दूध चोती डायरेक्ट। हुई, है ना। हाँ। वो भी आप, लोटस का फ्लावर भी होता है इसका, पुष्य का। तो इनमें से पुष्य। कुछ भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चिंता मत करो, है ना। चलो अब आगे आ जाओ। अब ये देखो, स्वाति में भी है ऐसे, सबके मैंने आपको दे दिए हैं, मंत्र भी दे दिए हैं।
कुछ समझ में ना आए तो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अब इनकी फोटो और देख लो। देखो अश्वनी में हमने कहा था हॉर्स हेड, इस तरीके से। भरनी में ट्रायंगल लगा सकते हो आप, जबकि यहाँ भरनी में क्या था, वेजिना फीमेल ऑर्गन, है ना। तो ये तो नहीं अच्छा लगेगा, तो उसका ना। जो वो है भरनी का ट्रायंगल। ट्रायंगल, है ना। कृतिका का क्या था, ब्लेड और नाइफ, है ना। तो इस तरीके से आप एक्स भी रख सकते हो, एक्स भी होता है इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। रोहिणी का कार्ट होता है इस बैलगाड़ी। तरीके से, काट, हाँ, ओके। कार्ट। काट। रोहिणी का ऑक्स कार्ट, 2 ऑक्स कार्ट, है ना। या तो 2 बैल इसको खींच रहे हो, है ना, या कार्ट हो इस तरीके से। मृगशिरा का तो मृग होता ही है। आर्द्रा हमने पढ़ लिया, है ना, ज्वेल टाइप। बिल्कुल। पुनर्वसु का क्वीवर फुल ऑफ एरोज, ये आ गया, है ना, फुल कहाँ ऑफ पे? एरोज। अच्छा, हाँ, अच्छा, ओके। और पुष्य का आप कमल। बकरा बकरी छोड़ कमल। के आप ये कर सकते हो कमल को, है ना। यही अच्छा लगेगा। हाँ। आश्लेषा का ये इस क्वाइल्ड। ये चित्रा का जो मोती बोला है, हाँ इसका जी, मतलब मैं मोती का रिंग हाँ भी पहन सकती हूँ? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मोती भी छोटी आप वाली उंगली में? किसी में भी पहनो, गले में पहनो, कहीं पहनो। ये भी अच्छा। इसका एक शाइनिंग, मतलब शाइन होनी चाहिए ज्वेल में, शाइनिंग हम्म। ज्वेल जो भी हो। अब हाँ, शाइनिंग ज्वेल हाँ, या तो डायमंड होता है, डायमंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। परंतु पर्ल भी क्या होता है, शाइनिंग होता है ना। जी जी तो जी पर्ल भी आप धारण कर सकते हो, हमें तो शाइनिंग ज्वेल चाहिए। जी। अब शाइनिंग ज्वेल में तो ये दोनों ही आते हैं, ये इसके अलावा कोई जो ज्वेल है ना वो शाइनिंग वाला नहीं होता, है जी। ना। ऐसे ही मगहा के लिए क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे, थ्रोन, रॉयल चैम्बर विद अ थ्रोन, है ना। ये रॉयल चैम्बर आ गया, ये चैम्बर है विद थ्रोन, है ना जी। चलो पूर्वा फाल्गुनी कहाँ गया, मगहा के बाद ये रहा। फ्रंट लेग्स ऑफ काउच, स्विंगिंग हैमॉक। तो या तो झूला हो, स्विंगिंग हैमॉक हो, या जो काउच आपके ड्राइंग रूम में होता है उसके फ्रंट 2 लेग्स। एक मिनट होल्ड करना यार। तो हम कहाँ थे, पूर्वा फाल्गुनी। है ना। पूर्वा फाल्गुनी में फ्रंट 2 लेग्स ऑफ काउच। काउच वो होता है जो आपकी ड्राइंग रूम में होता है, बेडरूम में वाला नहीं। बेडरूम में तो बेड होता है ना, स्लीपिंग बेड होता है। ये काउच है जो आप जनरली अपने उसमें रखते हो। हाँ दे दो, थैंक यू, है ना जी। तो ऐसे ही इसको, इसके जो डीटी होते हैं भग होते हैं। अब हमने यहाँ पे पिक्चर में क्या देखा, पूरा फाल्गुनी का, ये देखो स्विंगिंग हैमॉक, किसी भी तरीके का अच्छा, झूलता ओके। हुआ झूला, है ना, हो सकता है तो आप घर में भी रख सकते हो? घर में, उसी दिशा में। जो डायरेक्शंस मेंशन की है उस हाँ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन, जैसे इसकी पूरा फाल्गुनी की मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट, है ना। और लाइव एग्जांपल देख लो इसका, ये लो, यहाँ दर्शन यहाँ कर ना। लो। जी जी ये रहा, जी जी। दिख रहा है झूला। हाँ जी, हाँ नहीं जी। सर। अरे अरे दिख तो रहा है सामने। सामने है। हाँ, नहीं दिख रहा। अलग दिख टाइप, रहा जी है। अलग जी टाइप सर, का है। वाइट कलर का है ना सर, ये अच्छा। मैंगो। ईस्ट डायरेक्शन है, दिख रही है ईस्ट डायरेक्शन। मैंने इसको छोटा कर रखा है। हाँ जी सर। ठीक है, स्विंगिंग हैमॉक ही है ना ये भी। जी। जी यहाँ सर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया वो? अभी किसका झूला था ये? पूर्वा फाल्गुनी, ये रहा। हाँ, तो यहाँ लिखा है कि साउथ ईस्ट एंड ईस्ट लिखा हुआ है। हाँ इसके 2 डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, या तो साउथ हाँ ईस्ट में लगा लो या ईस्ट में लगा लो। ईस्ट। हाँ, और चित्रा में लिखा है साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, मतलब वो पूरा पोर्शन। साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट,
तक, वो ज्यादा है लंबा ना, चौड़ा नहीं है। मतलब वो पूरा हाँ पोर्शन हो गया हाँ, वो यहाँ। पूरे पोर्शन को गवर्न करता है ये जो हाँ, नक्षत्र और है। यहाँ एंड लिखा है, एंड लिखा है, एंड एंड, लिखा हाँ है, जी तो हाँ जी। मतलब दो हो हाँ गए ये ये दो इसको दिशाएं, यूज हाँ। कौन करेगा? हाँ जी, इसको यूज कौन करेगा? इसको यूज कराएंगे किसी को, रुको वो भी बताते हैं आपको, वो भी करवाते हैं। सर अश्लेषा का बता दो ना सब, ये नागास क्या चीज है सर? सर खुद भी यूज कर सकते हैं ना झूला तो ऐसा। क्या पता किसको यूज करवाना है घर में। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वो भी सीक्रेट जो है ना मैं रिवील करता हूँ कि तो जैसे सबसे सर पहले आपको जैसे आपने ये सब बोला, इसकी हम फोटोज जैसे अगर कोई फोटो भी तो लगा सकते हो। मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली मोबाइल तो एग्जैक्टली सब अपने साथ एग्जैक्टली, मैं आ रहा हूँ ना धीरे धीरे, 24/7 अपने साथ रखते आ रहा हैं। हूँ धीरे धीरे, वहीं आ अच्छा रहा हूँ सर, देवी सॉरी जी। सॉरी सॉरी। पहले वो बेचारे हीरालाल जी परेशान है, उनका अश्लेषा तो पकड़ ले पहले, उनको क्वाइल्ड स्नेक ही नहीं नजर आ रहा कहीं, है ना। तो हीरालाल जी, क्वाइल्ड स्नेक जो होता है कुंडली मारा हुआ, जैसे ये आपने देखा, दिख रहा है ये? हाँ, बट समझ गया सब, चांदी के आते हैं हमारे पास, मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। तो क्वाइल्ड स्नेक के अलावा इसका ब्लैक कैट भी होती है, काली बिल्ली, बिल्कुल समझ गया सर। है ना। और जो नाग सर ने केसर और लगा चंदन रखी का है। वृक्ष इसका पेड़ होता है, नागास, नाग केसर नाग के सर, हाँ बिल्कुल समझ गया सर। या चंदन का, है ना। अच्छा सर। तो वर्शिपिंग सर्पेंट डीटीज, सर्पेंट डीटीज कौन से हो गए? सर्पेंट डीटी तो सबसे बड़े तो भोलेनाथ ही हैं, भोलेनाथ है ना। बाबा, बराबर सर। भोलेनाथ की लॉर्ड उसके पूजा शिव। अलावा आप करता हूँ। नाग देवता की पूजा कर सकते हो, है ना। भोलेनाथ की कर रहा आप हूँ। वासुकी की पूजा कर सकते हो, ऐसे इनकी पूजा आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी तिथि है, 9वीं तिथि है बहुत, है ना। माघ में, जनवरी में माघ का महीना होता है, ये इसका ऑस्पिशियस महीना होता है। राइट सर। और साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ, यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ तक, ये दिशा इसकी होती है दोनों, कहीं भी लगा लो इसको, है राइट ना। सर। तो वो वहां से सीधी एनर्जीज पकड़ के और आपके आसपास उस एनर्जीज को लाते रहेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है, जो अभी जगजीत जी ने कहा कि किसको बिठाना है वहां, है ना। तो वो थोड़ा और समझ लो, वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है वहां पे, है ना। पर फिर भी आप यहाँ समझ लो, यूट्यूब पे जाओगे ना, वहां मैंने वीडियो भी डाली हुई है। किसी भी कुंडली में, जैसे अब ये किसकी कुंडली है, आप बोलो आपकी कुंडली, सुनीता जी। जी मेरा है 12:45 टाइम है रात का। डेट तो बताओ। डेट है 11 अगस्त 1975। टाइमिंग 12:45 रात के। तो ये 0.45 हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, 00:45, हाँ जी। 00:45 AM, है ना, 11 अगस्त हम्म को, है ना। हम्म कहाँ पे? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। कोल्हापुर है या कोल्हापुर है? कोल्हापुर थे सही। KOLH है, आपने उल्टा लिखा। LH। हाँ हाँ हाँ। कोल्हापुर, हाँ, कोल्हापुर है। हम्म, ये चार्ट चेक कर लो एक बार, यही है आपका? हाँ जी, हाँ जी, यही है। मैंने बोला था ना आपको, विनस मर्क्यूरी है का युति है केंद्र में। बढ़िया जूती है तो। हम्म और विनस मेरा लग्नेश भी है। बहुत अच्छा यार, ब्रांड कॉन्शियस हो वैसे भी आप, है ना, और हाँ लग्जरीज तो है लाइफ में। हाँ जी, और तो मर्क्यूरी तो पंचमेश है, मतलब लग्नेश और पंचमेश की युति हो गई ना ये। अब यहाँ पे हमने क्या बात की कि हस्त नक्षत्र था आपका, है ना। और हम्म। आपका हमने क्या ढूंढा? चित्रा नक्षत्र, है चित्रा, ना। हाँ हाँ तो हाँ। चित्रा नक्षत्र में सबसे पहले अपनी कुंडली के अंदर प्लेनेट चेक करो, क्या चित्रा में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? अरे ये सारा कैसे पता चलेगा? ये यहाँ से पता लगेगा, ये देखो, सूर्य आपका बैठा अश्लेषा में यानी कि मरकरी में, अच्छा चंद्रमा अच्छा बैठा है हस्ता में यानी कि मून में, अच्छा मंगल अच्छा। बैठा हो कृतिका में यानी कि सूर्य में, हम्म। बुध बैठा हुआ मघा में यानी कि केतु में, ये तो बृहस्पति बैठा है अश्विनी में। ये तो चित्रा में तो कोई नहीं है।
आपका हस्ता नक्षत्र है, चित्रा नहीं है मैडम जी। नहीं, संपत तारा जो हम ढूंढ रहे हैं ना। हाँ राइट राइट राइट। हम्म। सर आज तो आपका मरकरी नहीं टिक रहा है ना। क्या कह रहे हो? आज तो मरकरी ने परेशान करा हुआ है आपके। मरकरी ने नहीं, केतु ने। ये केतु है, ये हमारे केतु महाराज है। स्वीट है, स्वीट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना संपत तारा, संपत नक्षत्र पकड़ना है और जी। देखना है कि क्या कोई प्लेनेट उसमें बैठा हुआ है। नहीं है ना। आपके नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी हम हम्म। किसका लेते हैं, हम ढूंढते हैं, सर मेरा ले लो सर। एक एक करके सबका ले लेते हैं, देख लेते हैं सर सबका। उसमें बैठा हुआ है सर, चित्रा नक्षत्र। सर नहीं है तो पता क्या नहीं। करना है ये भी बताए तो ना। बता दिया ना आपको क्या करना है। क्या? तो वो सारी चीजें जो हाँ, अब वो तक सारी हमने। चीजें करनी है आपको। हाँ, अगर होता तो कोई प्लेनेट। कोई होता तो अब ढूंढते हैं ना, पहले प्लेनेट को ढूंढते हैं। ओके। अब जैसे हीरालाल जी का ढूंढते हैं सबसे पहले। अभी यहाँ नहीं लिखा जाएगा, रुक जाओ अभी। आपका वो है ना, पुष्य नक्षत्र। तो जैसे हीरालाल जी का हमने देखा यहाँ पे पुष्य नक्षत्र है। पुष्य के बाद कौन सा पड़ता है, आश्लेषा। तो अश्लेषा। आश्लेषा में कोई भी इनका नहीं है। नहीं है। कंप्यूटर के पास पड़ा होगा, कंप्यूटर के पास जाओ लेके आओ। इसके बाद लता जी का देखते हैं, लता जी का सतभिषा है ना। सतभिषा के बाद कौन सा नक्षत्र पड़ता है, संपत तारा क्या हुआ आपका लता जी? पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। पूरा शुक्र भाद्रपद है में उसमें। आपका शुक्र बैठा है राहु भी है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ, नहीं। नो, राहु शनि नहीं के नहीं है, नक्षत्र में नहीं है, है, हाँ शुक्र जी। है पूर्व भाद्रपद में। तो शुक्र आप है। क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि शुक्र की एनर्जीज को, शुक्र जिन चीजों का वो होता है, लिखो उस पे, ये लो पकड़ो। उससे नहीं लिखा जाएगा बेटा, ये इससे लिखा जाएगा। ये कहाँ लिखा जाएगा, इससे देखो लिखा जाएगा। हाँ चलो ठीक है, शाबाश। अब वहां खड़े हो गया ना, कुंडली बनाओ यहाँ पे, चलो। सर अभी से उसको कुंडली बनवा रहे। वो बना लेता है। स्पाउस या पार्टनर। तो सबसे ज्यादा नहीं, स्पाउस में तो देखो, अगर आप मेल हो तो फीमेल होती है आपकी, है ना। और फीमेल के लिए जो स्पाउस होता है वो बृहस्पति होता है, याद रखना। अच्छा। तो आपको यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र क्या है, शुक्र एक औरत के लिए शुक्र क्या है बताओ? उसका स्पाउस। नहीं, उसका स्पाउस तो जुपिटर हो जाएगा ना। अच्छा, सर लग्जरी आइटम्स या कुछ कार हो जाएगी या कार। कुछ। डायमंड, डायमंड हो जाएगा। अरे घर में क्या लगा सकते हैं, कार थोड़ी घर के अंदर लाके खड़ी कर लोगे। उसका घर के अंदर शुक्र हो गया आपकी मौसी, आपकी बहन बड़ी। बहन। ये किसी का बहुत खरखर कर रहा है। देखो सर ये किसका हो रहा शुक्र इत्र का भी तो कारण होता है ना सर, ये जो इत्र होता परफ्यूम्स। है। इत्र को गवर्न करता है ना, हाँ जी। है ना। और डायमंड को भी करता है, ज्वेल्स में देखा जाए तो। हम रिलेशंस की बात कर रहे थे यहाँ पे, सर है ना। साउंड में डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा आ रही है। आपका माइक है। अब आ रही है ना। अब ठीक है। अच्छा। तो शुक्र की एनर्जीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली कि जब शुक्र आपका, किन रिलेशंस को आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि शुक्र है इनका पूर्व भाद्रपद में। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी मौसी की, है ना, अपनी बड़ी बहन की फोटो को चाहे तो इस्तेमाल करके, या ज्वेल को, या परफ्यूम को, जो इत्र होते हैं, खुशबूदार चीजें होती हैं, है ना, ऐसी चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। लग्जरी आइटम्स होगी सर कोई भी। लग्जरी आइटम्स का, है ना, ज्यादा उपयोग करेंगे तो इनकी तरफ वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। अगर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चार्ट में जाएं, है ना। चार्ट में जाके सिंपली सिंपली यहाँ पे पकड़ लें किसको, नक्षत्र को। आगे है इसके। ये रहा, जी हाँ। है ना। हाँ।
कौन सा था? पूर्व भाद्रपद, हाँ जी, हाँ जी, ये रहा। तो फ्रंट पार्ट ऑफ अ फ्यूनरल कोड या स्लीपिंग बेड, ये जो तो होता ही है। है ना, ये इनके दिन है, ये इनके गॉड हैं, ये दिशा, ये तिथियां हैं, और ये शिवा जो है इनके वर्शिप करनी चाहिए। आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ को ये जितना ज्यादा इसके पास रहेंगी, इसकी सेवा करेंगी, उसकी एनर्जीज आम के पेड़ में होती हैं। पूर्वा भाद्रपद की एनर्जीज आपको आम के पेड़ में मिलेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा आम के पेड़ के आसपास रहें या उसकी सेवा करें। और एक ह्यूमन की या पूर्वा भाद्रपद, एक ये सॉर्ड की भी पिक्चर ये लगा सकती हैं, है ना, ऐसे करके। तो पहले तो प्लेनेट को पकड़ लो अपनी कुंडली में। उनकी जो डिटेल्स दिए हैं आपने, जैसे मेरा विश्वकर्मा था, उनका क्या करना है? उनका क्या करना है? ये उनकी जो डिटेल्स पूजा करो विश्वकर्मा की, और क्या करोगे? हाँ, वही मैं पूछ की उनकी वहां फोटो पे। लगाओ अपने मंदिर में, रोज पूजो उनको, धूप बत्ती करो। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। उनको भी मक्खन लगाओ, अच्छा, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जगजीत सिंह जी की। इनका कौन सा बनता है जी? सतभिषा, है ना। तो सतभिषा के बाद कौन सा आता है? पूर्वा भाद्रपद ही आता है। दोनों का सतभिषा है क्या, लता जी का और इनका? हाँ, दोनों का सतभिषा, दोनों का एक ही हो गया जी, है ना। तो पूर्वा भाद्रपद में आपका कोई नहीं है जगजीत जी। जी। आप क्या करो, आप तो पूरा भाद्रपद की तलवार जो है ना निकाल लो बाहर, है ना, जी और रख दो गर्दन पे किसी की। ठीक है। और ये ओम वाम ओम शाम, वृक्षी ऑफ शिवा, आम का पेड़ घर के पास, है ना, ये लगाओ, इसकी एनर्जीज लो। ये आपको सीधी एनर्जीज किसकी देगा? पूर्वा भाद्रपद की मैक्सिमम एनर्जीज खींच के देगा ये। लॉर्ड शिवा का तो करता हूँ, ये मंत्र देख लेता हूँ। 4 माला। मैंगो ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको मतलब, है ना, वो देगा ही देगा। और इसका वो लगा लो आप, क्या बोलते हैं, जैसे सॉर्ड की कोई लॉकेट पहन लो या कोई टैटू वैटू बनवा लो, है ना, ये भी कर सकते हो आप। जी। अब आते हैं अमित श्रीवास्तव जी के ऊपर। इनका है कृतिका। कृतिका के बाद क्या आता है? से मंत्र 4 माला कम से कम। कम से कम 4। कृतिका के बाद आता है रोहिणी। अमित हो यहाँ पे? अमित जी हैं क्या? चले गए, चलो। हाय कुबेर। उसको आवाज नहीं आ रही। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं किसकी है। संजय जी की ले लो। संजय जी की ले लेते हैं, एक मिनट। ये दिव्या जी हैं क्या यहाँ पे? हाँ, दिव्या जी भी हैं। तो दिव्या जी के तो मैंने बता रखा है इनको, है ना। रेवती के बाद सीधा अश्विनी नक्षत्र बनेगा, तो वो घोड़े के चित्र लगाना है ना। अश्विनी में कोई बैठा हुआ है? अश्विनी में कोई प्लेनेट नहीं बैठा। तो ऐसे ही गौरव जी हैं, कृतिका जो बैठे हैं उनकी ले लो यार, है ना। ये बैठे हैं मनीषा जी। मनीषा जी, जी सर। मघा है ना आपका? जी। मघा के बाद कौन सा आता है? पूर्व भद्र। पूर्वा पूर्वाषाढ़। फाल्गुनी। नो, पूर्वाषाढ़। पूरा फाल्गुनी आता है। मगा मगा पूर्व पूर्व फल। तो पूर्वा फाल्गुनी में आपके लिए यही है, स्विंगिंग हैमॉक है। और उसमें बैठा है कोई शुक्र के नक्षत्र में, भरनी में बैठा है ना। और पूर्वा फाल्गुनी में कोई नहीं बैठा हुआ, है ना। तो भरनी भी वैसे उसी का नक्षत्र है, लेकिन वो आपको एनर्जी चाहिए पूर्वा फाल्गुनी की, है ना, भरनी की नहीं चाहिए, जी। है ना। वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। होता तो प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पूर्वा फाल्गुनी की चाहिए। तो आप क्या करो, स्विंगिंग हैमॉक लगाओ, है ना। या उसका क्या है, ये माउस का चित्र, है ना, भी लगा सकते हो, राइट। तो साउथ ईस्ट या ईस्ट में? हाँ जी, हाँ जी, साउथ ईस्ट या ईस्ट में। सर अब इसमें स्विमिंग हैमॉक में यूज कौन करेगा? अब इनका कोई तो भी है, करे। कोई भी करे। हाँ, क्योंकि सर इनका कोई ये प्लेनेट बैठा नहीं है ना। केवल हाँ। झूला लगाने से ही इनका सिंबल वहां पे प्रेजेंट हो गया, यानी कि उसकी एनर्जीज वहां पे प्लेस्ड कर दिया आपने। अब यूज चाहे कोई भी करे उसको। सर देखिए, जो आप लगाने के लिए बोल रहे हैं वो वहां पे तो प्लेस में जगह नहीं है, चित्र तो लगा कोई दो, फोटो लगा। फोटो अच्छा। लगा दो। या फिर कोई छोटा सा झूला लगा दूं ऐसे? अरे फोटो लगा दो ना, ये रही फोटो लगा दो। वर्चुअल क्रिएट कर लो ना, वर्चुअल कर फोटो। दो। वर्चुअल तो कर सकती हूँ। ठीक है। बस ये वर्चुअल कर दो, जो ये थोड़ी है कि मतलब नहीं है जगह तो। खिलौने वाला भी तो रख सकते हैं।
हाँ 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 सर, वही पूछ रही हूँ, खिलौने हाँ हाँ वाला लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 13वीं तिथि होती है आपकी, है ना, बोथ ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। चलो हम देख रहे थे कुंडली, कुंडली के अंदर नहीं दिखा हमें कुछ भी। अब चलो ये है हमारे कौन है, संजय अरोड़ा जी कहाँ गए? प्रेजेंट हो सर? हाँ जी सर। हंसता है ना आपका भी? हाँ जी हंसता है। आपका भी चित्रा बन गया? चित्रा ही है तो चित्रा में कोई है ही नहीं, है नहीं, ना? सर। हाँ अगर हाँ सर। हो कोई प्लेनेट तो क्या करना है? तो प्लेनेट से जुड़े हुए रिलेशंस को आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी कुंडली में देख लो, आ जाओ। हाँ, जैसे। अब वहां से मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कैसे होगा। जी जी। कहाँ गई मेरी कुंडली? मैंने खोली नहीं हुई, चलो मैं खोल देता हूँ। सर इसमें रिलेशन बता दो ना, मंगल चंद्र हाँ सूर्य मैं ऐसे। बताता हूँ, देखो ये देखो, ये मेरी कुंडली है जी। दर्शन कर लो सारे, आ जाओ मत्था टेक लो। मखा नक्षत्र है मेरा, और मेरा भी पूर्वा फाल्गुनी बनता है। क्योंकि जी। पूर्वा फाल्गुनी में मेरा कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, हाँ, परंतु हाँ बैठा है, केतु बैठा हुआ है, ये देखो केतु है, केतु है। हाँ। तो केतु ये मेरा नटखट बालक है, ये छोटा सा, ये मेरा हम्म केतु है ना। केतु छोटे हम्म। बच्चे होते हैं, 7 साल से छोटे बच्चे, है ना। अच्छा, और हाँ। केतु होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, कुत्ते, है ना, हाँ उनकी सेवा करना, है ना जी। हाँ जी। राहु, राहु नहीं होता। नहीं सैटर्न, नहीं, वीनस। कोई भी एक प्लैनेट अलग अलग ऐसे के- पूछ रहे। हाँ। अच्छा वो मैं बताता हूँ। हम्म। और दूसरा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है किसका? शुक्र का। किसका है? शुक्र। शुक्र क्या है मेरे लिए? पाउस। पत्नी। मेरी स्पाउस। पत्नी, है ना। भाई इसके लॉर्ड कौन है पूर्व फाल्गुनी के? शुक्र, है ना। और शुक्र है मेरे लिए पत्नी, मेरी स्पाउस। तो मेरी स्पाउस यदि उस झूले में बैठ के झूला झूलेंगी, है ना, तो क्या होगा? मुझे उस प्लेनेट से, उस नक्षत्र से जुड़ी हुई एनर्जीज भरपूर मिलेंगी, है ना। जी। कैसे मैं अपने जीवन में इनको यूज कर सकता हूँ, अपने संपत्ति तारा को। अब बात की इन्होंने कि जैसे सूर्य है जगजीत जी, जी जी। सूरज जिन चीजों का कारण है, कारक है, जैसे पिता के, पिता तुल्य, है ना, पिता समान। पिता समान, है ना। ससुर भी हो सकते हैं आपके, चाचा भी होते हैं, ताया भी होते हैं, सब पिता समान होते हैं। ऐसे जातक, है ना। रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिलेशंस में। या सिंबल में बात करते हो तो मेटल का सन लगा लो, है ना। चंद्रमा में माता, माता लाइक पर्सनैलिटी, जैसे मासी, है ना, माता लाइक पर्सनैलिटी। ठीक है। मंगल में भाई हो गया। बड़ा भाई। हाँ बड़ा छोटा कोई हो। अच्छा। अब इसका बड़ा नहीं होगा तो क्या करेगा? वो अडॉप्ट करेगा क्या? भाई का मतलब भाई, है ना, चाहे बड़ा हो छोटा हो, दोनों मंगल गमन करता ठीक है। है ना। उसके बाद फिर मरकरी, मरकरी होगी हमारी बहन, बुआ और बेटी, ट्रिपल बी। जी। रिलेशंस की बात कर रहे हैं, बहन, बुटा, बुआ और बेटी, ट्रिपल बी हो गया ना। ट्रिपल बी। ठीक हम्म। है। बृहस्पति में हमारा गुरु लाइक पर्सनैलिटी, हमारी रिलीजियस बुक्स, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। पूजा की सामग्री, जी पूजा से संबंधित किताबें, या ऑर्डिनरी किताबें भी, किसी भी विषय की किताबें बृहस्पति गवर्न करते हैं, है ना। जी। जी। शुक्र में पत्नी हो ही गई, है ना, लग्जरीज हो गई, परफ्यूम शर्फ्यूम ये वो, है ना। जुपिटर में तो आपकी फोटो लगानी। अरे तुम किसी भी लगा लो यार। और शनि हमारे हो गए दादा या चाचा, चाचा, चाचा मानो इसको, चाचा। शनि होते हैं चाचा, अच्छा अच्छा। है ना। और क्या हो सकता है शनि में रिलेशन? सर सर्वेंट्स ताऊ वगैरह हो भी हो सकते हैं सकते ना हैं, सर, बड़े ताऊ। हेल्पर स्टाफ भी हो सकते तो उनकी फोटो थोड़ी लगाओगे। हैं। नहीं सर, उनको मतलब उनके साथ थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो भी हाँ काम उनके, तो हाँ अच्छा उनको ही हो खिलाते जाएगा। पिलाते रहोगे, उनकी खिलाते सेवा पिलाते करते रहो, रहोगे, है ना, जो उनकी आपको सेवा हेल्प करो। कर रहे हैं उनको थोड़ा जैसे सपोर्ट कुत्तों को, करो। हाँ जैसे कुत्तों की सेवा करो, दूध पिलाओ उनको, है ना, उनका ध्यान रखो। ऐसे ही अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने वर्कर्स का, अपने हम्म। अधीन काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले। यहाँ पे मंगल में आप मेहनती लोग जो होते हैं, है ना, लेबर क्लास, जो मेहनत वाला काम करते हैं, उनकी भी सेवा कर सकते हो। राहु में आ जाते हैं दादा, ताया, नाना। नानी। हाँ नानी सर। नाना नानी। सॉरी, नाना नानी नानी। केतु नहीं है, सर केतु। नाना तो केतु आ नाना तो जाएगा। के और केतु को ले लो, बात तो एक ही है। राहु दादा दादी। हाँ तो ऐसे आप, राहु यदि किसी का बनता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। राहु सर इन लॉज भी हो जाएंगे। इन लॉज भी होते हैं, इन लॉज हम्म। की सेवा करो जाके, सासू के चरण दबाओ,
वो सबसे मुश्किल काम है। ये मत करवाओ बस। सर अपने जो सर पिक बीवी लगाने खुश बताइए। रहेगी सर। हाँ तो उसका भी और अगर खुश आपका ही होंगे। हुआ तो फिर आपके पति खुश हो जाएंगे, है ना? तो वो हाँ तो सही बात है सर। वो सासू कोई माँ की प्रॉब्लम सेवा, नहीं। सासू माँ की सेवा शुरू हो गई है। फिर तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं, सारे प्लेनेट अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं संपत तारे का, है ना जी? सर जी आपने जी। जो ये पिक लगाने का बताया है, माउस कहीं पे बकरी, ये सब जो है, जो डायरेक्शन लिखी है वहीं पे लगाना है। हाँ, वहां लगाओ या जहां जहां आप बैठते हो, हम्म। जहां जहां आपकी प्रेजेंस होती है, क्योंकि वो एनर्जीज आपको चाहिए ना, आपके आसपास चाहिए। मैंने इस तो कहा स्वाति नक्षत्र का क्या सिंबल है ये? ये पर्ल, वो है पर्ल, रेड कलर के पर्ल। मंगल का है ना नक्षत्र ये? अच्छा हाँ नहीं, हाँ। राहु का, सॉरी, राहु राहु का का है। हाँ। पर इसका ये भी सिंबल होता है, ब्रेसलेट हो गया। कोरल है ना सर? कोरल, कोरल, कुछ करल, कोरल। कोरल। मूंगा। मूंगा कहते हैं ना। कोरल ब्रेसलेट। सर तो जैसे आपने इसमें बताया था, मेरा था पूर्वा फाल्गुनी, माउस का, चलो और अब हम ये अपनी अपनी बात करते हैं सारे, अब कर देते हैं इसको बंद। आज की पढ़ाई हो चुकी है पूरी। अभी कल भी सर पढ़ना मेरा बाकी रह है। गया, मेरा रह हाँ, गया। किसका रह गया? कौन बोला? आज तो आज तो मैंने अपना नाम भी लगाया है। अरे यार, संजोली जी। मिस संजोली, आपकी शक्ल नहीं दिख रही ना, इसलिए आपको याद नहीं आती। शक्ल दिखाओ पहले तो आप अपनी, प्रकट हो देवी। सामने आया करो तब तो फिर याद रहता है ना बंदा। छुप छुप के रहोगे तो फिर कहाँ याद रहेगा आपका? मेरे पास तो वो भी लग रहा चार्ट है कि नहीं है। है चार्ट दिया था आपने? जी आपने लाइफ लॉन्गेविटी निकाली थी ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट होगा फिर। संजोली, ये रहा संजोली जैन। सर हम लोग का सबका हिंदू लगन भी चेक कर लेते हैं। हाँ, वो करना है ना, कल करेंगे आराम से। क्या टेंशन ले अच्छा। रहे हो? अभी क्या दिन है? चौथा दिन है यार, अभी तो कोर्स तो खत्म हो गया है। 2 दिन हमने क्या झक मारनी है? सबके हिंदू लगन ही चेक करने हैं। क्या बोला हमने पापा? हाँ। बोलो बेटा, वो देखो, ये देखो कन्या लगन आपका यही है चार्ट। जी जी बिल्कुल। वेरी गुड। एसएस क्यों लिखा है? उनका नाम ऐसे है बेटा। तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र है आपका, है ना? जी जी जी, श्रवण। एक मिनट, मैं आपका संपत तारा बना देता हूँ। क्या होता है? आपको नहीं पता, अभी चुप हो जाओ, है ना? तो कौन सा बनेगा आपका? श्रवण के बाद वाला। श्रवण के बाद किसका आएगा? धनिष्ठा, मंगल का, धनिष्ठा। 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 तो धनिष्ठा में एक म्यूजिकल ड्रम, तबला, मृदंग, ये साउंड आ रही है लता जी? ओह। तो ये मृदंग, तबला, म्यूजिकल ड्रम, ये जैसे कि ये हो गया, कहाँ गया ये? ये देखो, है ना? दिख रहा है संजोली जी? पापा ये क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा कोई चित्र। ये बेटा वो ट्विंस है ना? तो ये आप जो है ना, ये इसका सिंबल है। मनुष्य इसका एनिमल होता है ना? तो एनिमल की जगह आप क्या कर सकते हो, वो कोई भी तबला, मृदंग, टैबोर, ड्रम, म्यूजिकल ड्रम, ऐसा कोई चित्र यूज कर सकते हो। और खेजड़ी का जो वो होता है वृक्ष, जिसको शमी का पौधा या सेमर भी बोलते हैं, है ना? अच्छा। तो इसकी एनर्जीज आपको अपने घर में इसको लगाना चाहिए। कहाँ पे? या तो ईस्ट में, या साउथ ईस्ट में, या साउथ में, या वेस्ट में, या साउथ वेस्ट में। इतनी सारी डायरेक्शंस आपको दे दी, कहीं भी आप लगाओगे तो ये एनर्जीज खींच के, धनिष्ठा की एनर्जीज को खींच के आपके जीवन में आपको वाइब्रेशन देगा इसकी, है ना? तो सर जैसे हमें खुद को भी इन डायरेक्शन में बैठना ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब अगर हम खुद बैठे तो आप कहीं भी बैठे रहो। अब जब आपके पास मैग्नेट ही नहीं है, किसी चीज को अट्रैक्ट करना है आपने, तो उसके लिए आपके पास मैग्नेट होनी चाहिए ना पहले तो, है ना? सही बात है। और आपके जो पास मैग्नेट एनिमल चाहिए। मैग्नेट की, अब मैग्नेट क्या काम करेगी? या तो शमी का पौधा करेगा, या वो ड्रम का चित्र करेगा आपके लिए, है ना? या क्या करेगा? वर्शिप ऑफ लायन दुर्गा, राइडिंग दुर्गा, है ना? लायन राइडिंग दुर्गा, माँ दुर्गा की चित्र को भी आप यूज कर सकते हो। या हरिहर, या हाफ विष्णु, है ना? या हाफ शिवा फॉर्म, अर्धनारेश्वर स्वरूप, है ना?
उसका भी आप पूजा कर सकते हो और उनका चित्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। वर्शिप 8 वासुस, 8 वासुस के देवता होते हैं। 8 वासुस, 8 गॉड्स कॉल्ड वासुस, अपा, ध्रुव, धारा, अनिल, सोम, अनल, प्रत्यूष, प्रभास, ये 8 तरह के वासुस हैं जो इसके डीटीज होते हैं, है ना। तो इन सबको आप ना ध्यान रखते हुए आप केवल माँ दुर्गा का, है ना, या अर्धनारीश्वर स्वरूप का भोलेनाथ के, उसकी पूजा कर सकते हो। ओम यम ओम राम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। कब कब? अष्टमी तिथि पे, अष्टमी 2 बार आती तिथि, और मिडल 9 डेज ऑफ श्रवण मंत्र। श्रवण मंत्र जो आता है, जो लूनर मंथ होता है, चंद्रमा की तिथि जो होती है, श्रावण, श्रावण मास, है ना, श्रावण मास। हाँ जैसे हाँ कब हाँ, आता है ये अक्टूबर के अगस्त में, आसपास, अगस्त। राखी दिवाली। के आस- नहीं नहीं, नहीं, अगस्त राखी। अगस्त। हाँ हाँ सावन, हाँ, सावन का श्रावण महीना। श्रावण श्रावण, सॉरी, हाँ श्रावण, श्रावण मंथ जो होता है ना, बहुत बढ़िया होता है भोलेनाथ की पूजा के लिए। तो पूरे श्रावण मंथ में आप भोलेनाथ को पूजो तो धन धना धन धन धनिष्ठा हो जाएगा, है ना। तो इसका इफेक्ट कब कब मतलब टाइम ड्यूरेशन कुछ होता है कि कब कोई स्पेसिफिक होती है टाइम पीरियड देखो, तब? पूजा के लिए तो ये चीजें बहुत, ये जो तिथि हमने बताई है ना, ये पूजा के लिए विशेष रूप से फलदायी होती हैं। ये जैसे फलदाई कब होती है, मतलब कब फलदाई होंगी? 4 महीने, 6 महीने, साल, या कोई स्पेसिफिक दशा होती है उसमें? देखो, मैंने जब ये हैमॉक लगाया था ना भाई साहब, है ना, जी। तो उसके, समझ लो कि उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। आवाज नहीं आई सर। उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था। अब आई? अब आई। जी सर। उसी दिन सर से मेरे काम करना दो शुरू कर देगा जिस क्वेश्चन दिन से आप इसको प्लेस कर लोगे, है ना। थे। एक तो सर, जैसे आपने जो तिथि बताई है अष्टमी, तो उस दिन फास्ट भी कर सकते हैं? आपने माता दुर्गा को प्रसन्न करना है, आप फास्ट करो, मैया के नवरात्रे करो, मैया के आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, माँ की विशेष तौर पे पूजा करो, जो माँ को प्रिय है उसका भोग लगाओ, है ना, वैसे काम करो, है ना। और या जो मनुष्य है, जो आपने एनिमल में मनुष्य लिखा है, तो उसके लिए फिर वहां क्या करना मनुष्य के चाहिए? लिए नहीं, आप धनिष्ठा का ना ये वाला सिंबल ले लो, ये देखो, ड्रम। ये ड्रम बजा दो, सर है ये ना। तो बच्चों का जैसे टॉय ही पड़ा है मेरे पास, ड्रम ना। हाँ, ये वहां प्लेस कर दो। ठीक है। इसको बैड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। प्लेस करने का कोई ये नहीं ना, मुहूर्त नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, जिस दिन से लगा दोगे एनर्जी सक करना शुरू कर देगा ये उस ठीक। नक्षत्र की एनर्जीज को खींचना शुरू कर देगा। इसका इतना काम है सिंबल का, है ना। हाँ। तो जो आप बता और रहे थे सर कि मोबाइल में रिलेशन लगाने आपने का, बताए थे, रिलेशन में क्या जाएगा इसमें मेरे चार्ट पर? वो अगर आपका कोई नक्षत्र, इस नक्षत्र में धनिष्ठा में यदि कोई बैठा होगा प्लेनेट, तो हम रिलेशन को पकड़ लेंगे। अभी आपका चार्ट है ये, इसमें धनिष्ठा में कोई भी नहीं बैठा हुआ, है ना। इस नक्षत्र में यदि मान लो कि कोई भी प्लेनेट आपका बैठा होता, है ना, मान लो कि आपका जुपिटर बैठा होता, तो मैं क्या कहता, जुपिटर कौन है आपके लिए? गुरु। आपके पति गुरु भी भी होते हैं, हैं ना, आपके बड़े पति भाई। भी हैं, पति भी होंगे, गुरु। आपके पति भी हैं, तो फिर मैं हाँ, कहता पति के चरण दबाओ। सर ये रिस्पेक्टिव चार्ट में कहीं भी हाउस में प्लेस हो या किसी भी कंडीशन हाँ, में? कहीं भी हो, कहीं भी हो, फिर क्या हो जाता है, फिर आपका जो प्लेनेट उस नक्षत्र में बैठा है वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। भाई मेरे केस में आपने देखा कि मेरा के, चाहे वो नीच का उच्च का हो, कोई लेना देना अरे नहीं। कोई मतलब नहीं है, ई चूच उच, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। जी सर। तो जैसे मेरा केतु बैठा हुआ है, अब केतु चाहे कुंडली में कैसा भी हो, लेकिन ये मेरे किससे कनेक्टेड है? मेरे संपत्त तारे से कनेक्टेड है। क्लियर हो आ- गया सर, क्लियर आया हो समझ में? अब मुझे चाहे केतु मेरी कुंडली में कैसा भी है, मुझे केतु के जुड़े हुए जो भी वो हैं सिंबल्स, सिंबॉलिक, जैसे छोटे बच्चे, जैसे कुत्ता, है ना, जैसे अंडर प्रिविलेज पीपल, अंडर प्रिविलेज पीपल, पापा सिंबॉलिक्स क्या होता है? सिंबल, जैसे सिंबल बनाया आपने, है ना, तो इसके जो सिंबल्स हैं मुझे उनको, सब पेड़ की रूट्स का भी लगा सकते हैं। है, पेड़ की रूट्स। हाँ हाँ, जड़ों को यूज करो, हाँ। उस नक्षत्र की जड़ को यूज करो, डालो गले में हम्म। धारण करो, देखो क्या मजेदार वो रिजल्ट लाके देगा आपको। नहीं सर, पिक भी लगा सकते हैं ना पिक जड़ों भी लगा की। सकते हो, बिल्कुल लगा हाँ। सकते हो, है ना।
सर ये सर बताइए जैसे जो आप आपने सर मेरा जहर भी का बता दीजिए। और एक चीज और बात हुई थी अभी कि मोबाइल में, हाँ, मोबाइल में भी आप उसके वॉलपेपर को यूज कर सकते हो, वो 24 आवर्स आपके हाथ में रहता है ना। तो सर किसकी लगाए, ये जो इधर में आपने नाम लिखा वो कि इधर वाला नाम? किसी की भी लगा लो, मतलब तो नक्षत्र को यूज करना है ना। तो सर एक जगह आपने लिखा माउस को, एक जगह लिखा हेमलॉक को, तो किसको यूज करना चाहिए? जो आपको अच्छा लगे, हैमॉक लगाना है हैमॉक लगा लो, माउस लगाना है माउस लगा लो, दोनों उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी सर कर ये लो, जो इतनी चीजें लिखी हैं, कुछ भी कर लो। सर काजल जी का भी बता दो, सर काजल जी का लगाया सर नहीं अभी तक। मैंने मेरा भी बता दीजिए, और एक चीज और भी बताइए। जैसे वो आपने पेड़ बोला है, मतलब कोई भी, मतलब किसी भी चार्ट इसका अगर कोई आ जाए तो पेड़ की कैसे हम यूज करेंगे पेड़ उसको के उसको पेड़ को क्या होता है पता है? पेड़ में उस प्लैनेट्स की, उस नक्षत्र की एनर्जीज आपको भरपूर मिलेंगी। ओके। यानी कि जैसे स्वाति है, ये स्वाति दिख रहा है ऊपर, स्वाति जी, का स्वाति ट्री में है अर्जुन अर्जुन ट्री। ट्री। तो इसका मतलब आप अर्जुन ट्री के नीचे बैठोगे ना, तो हम्म। आपको स्वाति नक्षत्र की जो वो जो वाइब्रेशंस एनर्जी हैं, वाइब्रेशंस है मिलेंगी ना, तो उसकी सेवा भी कर सकते हैं, या उनको प्लांट भी करा सकते हैं उसकी ऐसे। सेवा करनी है, मतलब कि उसके सानिध्य में आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। मैं ये तो कहूंगा नहीं अपनी मंजी जाके वहां डालो, है ना, जी। कि चारपाई वहां बिछा लो जाके, ये तो सर पॉसिबल है एक नहीं। चीज सर अगर एक प्लांट करना है चीज तो इन डायरेक्शंस में करना है या कहीं भी कर कहीं भी सकते कर हैं? लो, उसकी एनर्जी चाहिए आपको। अच्छा, डायरेक्शन से कोई लेना देना ट्री की नहीं। एनर्जीज तो ट्री तो कहीं भी लगा होगा ना, वो तो सब कर ही रहा है उसकी एनर्जीज को। सर उसकी थोड़ी सी डंडी तोड़ के गले में धारण कर लो। अब डंडी आपने कर ली, वो तो डेड हो गया। अच्छा, लिविंग ट्री चाहिए ना। लिविंग ट्री लिविंग आप घर के स्पेस में, पास लगाओ ना, ओके। अपने घर के बिल्कुल उसमें लगा लो। अगर इंडोर है तो इंडोर में लगा लो, नहीं तो घर के बिल्कुल आगे लगा लो, है ना। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, घर में समझो 4 जन है, तो फिर किसका कौन सा यूज करेंगे, ऐसे कैसे होगा? जिसका आप यूज करोगे उसके हम्म। जीवन में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एज सिंपल एज दैट। तो फिर सबको सब अपना अपना यूज करना चाहिए। सबकी अलग अलग करो, सारे पेड़ लगा लो। सबके अलग अलग करो ना। ओके। सर एक बात बताओ कि जी, जैसे चित्रा जो है वो 12वें घर में पहुंच गया, वहां कोई वैसे तो कोई प्लेनेट नहीं दिख रहा, लेकिन वो राशि जो दिख रही है उसका इफेक्ट आएगा? भाई जब आप एक बात सुनो कि जब आपके उसके नक्षत्र में कोई प्लेनेट बैठा ही नहीं है, तो वो आपको अब फल थोड़ी दे प्लेनेट, रहा है उसके। राशि के प्लेनेट का कोई लेना देना नहीं? कोई मतलब नहीं है उसका। कोई प्लेनेट अच्छा। बैठा होता, कनेक्टेड होता, तो वो हमारे जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा होता। ओके। ऐसे तो देखो 7 रंग की वो आती हैं किरणें सूर्य से, हम्म। सूर्यदेव 7 रंग की किरणें छोड़ते हैं, है ना। हमें दिखाई कौन सी देती हैं? अब ये आपको पिंक दिखाई दे रहा है ना। हम्म। क्या मतलब है इसका? राइट राइट, समझ गया मैं। ये केवल पिंक को अट्रैक्ट कर रहा है ना, हाँ बाकी तो पिंक को रिपेल कर तो, रहा है। बाकी तो रिपेल कर रहा काला है। वाला क्या करता है? काला कलर वो सारी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। हाँ बिल्कुल। यही राइट। चीज है। अब ब्रह्मांड में तो सारी एनर्जीज है ना। हम्म। आपकी बॉडी के अंदर किसकी अधिकता है, किसकी कमी है, वो आपका चार्ट बताता है। ठीक है। अगर आपकी मान लो जुपिटर की कम है एनर्जीज, तो फिर हम क्या करेंगे? आपको पुखराज पहनाएंगे। क्यों पहनाएंगे? पुखराज क्यों पहनाएंगे? कि पुखराज जो है स्पेसिफिकली आउट ऑफ दोज एनर्जीज, जुपिटर की एनर्जीज को सक करके आपकी बॉडी तक लेके आएगा। सर स्टोन आप कुछ कह रहे थे ना, स्टोन का बताऊंगा। स्टोन क्या, स्टोन नहीं यूज कर सकते? स्टोन थोड़ा सा कुंडली में चेक कर लेना कि आपका कोई मारक बाधक तो नहीं है वो हाँ, उसमें देखना पड़ा ना। सर वो एक देखना। और सर पॉइंट था, जैसे अभी धनिष्ठा जो है नक्षत्र, वो मार्स का नक्षत्र है, तो मार्स का भी कुछ रोल रहेगा इन सब चीजों में कुछ करने के लिए? मार्स का रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मार्स बेचारा किसी और के नक्षत्र में बैठ के, है ना, अगर तो अपने नक्षत्र में बैठा है, धनिष्ठा में बैठा है, तब तो आपके काम का है वो। वरना वो अगर किसी और के नक्षत्र में बैठा है तो जी फिर सर। वो बलहीन है। वो आपको उस नक्षत्र की एनर्जी देने देने में सक्षम नहीं है ओके। है ना। आपको नक्षत्र की एनर्जी चाहिए, आपको नक्षत्र की एनर्जी चाहिए। हमने कहीं पर भी किसी नक्षत्र के स्वामी को नहीं पूजा, हाँ वही वही पूछ रही थी मैं, है ना। उसके पूजा लॉर्ड हमने को तो किसकी मैं करी है? देखी थी। डीटी की करी है, नक्षत्र के डीटी की। हाँ जी। लॉर्डशिप चाहे किसी की हो, है ना। या हमने उससे जुड़े हुए रिश्तेदारों को
इस्तेमाल किया है। सर बाकी तारों का भी बताओगे? सर जैसे मेरा विशाखा है तो संपत के अनुराधा अलावा। आएगा, संपत तारा। हाँ, तो इसमें आपने डायरेक्शंस तो नॉर्थ साउथ और वेस्ट, मतलब तीनों डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन कोई ले यूज लो, कर। कोई पकड़ लो जो और आपको सर ये कन्वीनियंट हो। सिंबल नहीं समझ आया, इसमें सेजेस लिखा है आपने, इसका अनुराधा। कहाँ गया अनुराधा? अनुराधा और स्टाफ। स्टाफ। सेजिस के हाथ में वो नहीं होता, वो लकड़ी का। सर एक अरे यार कमंडल जो, होता है और एक हाँ वो, एक तो हाँ मंडल होता है, अच्छा, एक वो जी लकड़ी का जी, वो होता है स्टाफ। अच्छा, क्या वो हो गया हेड आपको? हैंड रेस्ट के जैसे। हाँ हैंड रेस्ट वो होता है। कहाँ है स्टाफ? कौन सा है आपका? अनुराधा? बट सर इसमें तो, हाँ सर मेरा वैसे विशाखा है तो संपत तारा तो अनुराधा आएगा ना उसका अनुराधा में नेक्स्ट। आप इसका सिंबल ये लोटस भी यूज कर लोटस भी सकते हो, है यूज ना? कर सकते हैं, ओके। और ये उसका वैसे सिंबल क्या है? हम्म। कहाँ गया अनुराधा? ये रहा। सेजिस का वाला जो स्टाफ होता है ना, वो होता है स्टाफ, इसका ओके। सिंबल, है ना? और वैसे उसका डियर भी है, एनिमल, हम्म। अनुराधा का। अगर आप ये लगाना चाहो तो ये लगा लो, है ना? चाहे लकड़ी का ले आओ स्टाफ, उसको अपने मंत्र साथ डेली रखो। कर सकते हैं? डेली ही करना चाहिए मंत्र जाप, डेली ही करना चाहिए। ये क्या है चैटिंग में? लोटस लोटस होता है। अपराजिता जी, लोटस लोटस ही होता है ना? चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद, है ना? आज की कथा होगी खत्म। वही अब सर, कल हम कल बात करते हैं। करेंगे